4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड पर ही सड़कों पे उतरने का प्लान क्यों बना रहा है या उतरा क्यों है? 370 पर तो चुप रहा था, 3 तलाक पर भी चुप रहा था, बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उस पर भी चुप रहा था, बहुत सारी बातें की, टीज करने के लिए भी की, लेकिन ये लोग आगे नहीं आए। वक्फ बोर्ड पर आ गया क्यों? इस पर भी चुप हो जाओ। आपको धीरे धीरे पहले चेक किया जा रहा था कि दरअसल आप किस चीज से टीज होते हो, आवाज निकालते हो नहीं निकालते, तो पता चला मोटी चमड़ी हो गई है। कितना भी बड़ा सुआ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबरी मस्जिद के मुतालिक जब फैसला आने वाला था तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिलाधिकारी और SSP वगैरह थे, इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाना शुरू किया हर 10वें 15वें दिन। हम भी जाते थे उस मीटिंग में। मुसलमानों के जो प्रतिनिधि हैं कस्बे मोहल्ले गांव के, कलफ का कुर्ता पहन करके ऐसे बैठ जाते थे SSP और DM के सामने कि जैसे बड़े मुहज्जब बड़े सोसाइटी याफ्ता लोग हैं। हालांकि इनकी हकीकत और इनकी औकात प्रशासन के सामने क्या है ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनको सिर्फ इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं कि शहर में कुछ छोटा मोटा दंगा हो, ऊपर नीचे कुछ हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो इनके चेहरे सामने कर दिए। ये काजी जी हैं, ये हाजी जी हैं, ये पाजी जी हैं, जो भी कुछ होंगे, सब तरह के लोग होते हैं उसमें। तो मैंने एक साहब को पकड़ के कहा, वो भी कलफ का कुर्ता, ये लंबी दाढ़ी, यूँ बैठे थे। DM साहब किसी तरह से मुझे देख लें। DM अगर देख भी लेता तो क्या होता, फिर भूल जाता DM तो। उसके सामने काम इतने होते हैं, कोई अगर ये कहने लगे मेरी DM से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हो सकता हो, तो DM साहब अपने काम में इतने लगे होते हैं। अरे DM साहब नमस्कार, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसके सिर पे काम है भाई, वो नौकरी कर रहा है। अब वो सोचता ये मेरा बस ऐसा, हाँ अगर DM साहब खाली हैं तो वो तो नॉर्मल आदमी को कहेंगे आइए बैठिए बैठिए, ये एक नॉर्मल बात है अधिकारी का। तो वहाँ पर वो कलफ का कुर्ता पहने हुए बड़े से थे वो। मैंने उनसे कहा मीटिंग खत्म होने के बाद, मैं कहा आप जो कलफ का कुर्ता पहन के हर 10वें दिन आ जाते हो, आपने कभी कप्तान से पूछा है कि आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाकर के क्यों कह रहे हो कि साहब फैसला जो भी आए हमें अमन और अमान को कायम रखना है? क्या हिंदू समाज के लोगों को भी इन्होंने बुलाया है एक बार? चूंकि इनको मालूम पड़ गया था प्रशासनिक अधिकारियों को कि फैसला क्या आने वाला है, तो शायद मुस्लिम समाज से थोड़े डरे हुए थे कि भारत में पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन मैं एक बार एक विधायक था संगीत सोम, उसकी बाइट कर रहा था, तो कह रहा है मुसलमान समझ चुका है भारत का, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कॉन्फिडेंस थे ये। तो उनको मालूम था कि बिला वजह इनका वो बना रखा है, इनमें तो है नहीं कुछ। जिनमें कुछ था वो तो पुराने लोग थे, अब तो मुफाद परस्त लोग हैं। चौकी का दरोगा बात करे ऐसे दिखाते हैं अपने आप को, अरे बाप रे बाप हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, हमारी बड़ी प्रशासनिक स्तर पे बात है। चोर उचक्का था ना तू पहले, तुझे कुर्सी पे बैठा लिया दरोगा ने, तो तू अपने आप को अच्छा शहरी समझने लगा। तू इनकी नज़र में पहले भी चोर था, आज भी चोर है। मैं अपनी कौम से मुखातिब हूँ। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि वक्फ पर ये आए नहीं, आ गए, पीछे नहीं आए। जब आपको 3 तलाक में अगर कुछ परेशानी नज़र आई थी तो आपको अपना विरोध दर्ज कराना था। आपके खिलाफ जो भी फैसले आ रहे थे धीरे धीरे, और आपको लग रहा था कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, तो आपको सड़क पर संविधान के मुताबिक आना था। अब आकर क्या करोगे? अब तो निकल चुका बोतल से जिन बाहर। लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय ने अगर ये सोचा कि यार 3 तलाक गलत था, सरकार अगर ले आई तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 370 पे तो सब लोग साथी थे देश के। बाबरी मस्जिद में ये था कि यार कई दशक हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप आपकी ये जगह पर आ गए। वक्फ अल्लाह के नाम पर दान में दी हुई वो जगह संपत्ति जो अपनी कौम की भलाई के लिए वक्फ कर दी गई हो। वक्फ का मतलब ये है, अब दी तो थी मुस्लिम के पूर्वजों ने। मोदी जी कौन है इसमें आ गए बीच में? ये कौन लोग आ गए बीच में साहब? अब सड़कों पर आए हो। तुम लोगों के अंदर भी बहुत कमियां थी, मौका तो आपने दिया ना। करोड़पति है, वक्फ की जमीन पर कब्जा करे बैठा है, भाई छोड़ देना मस्जिद की जगह भाई।
तेरे बाप की जगह थोड़ी ना है भाई, मुस्तहिक लोगों की जगह है। 5 रुपये किराया दे रहा दुकान का, मस्जिद की दुकान है, इसलिए बना दी गई थी कि मस्जिद की आमदनी हो जाए, इमाम की तनख्वाह निकल जाए। 5 रुपये दे रहा था, कह रहा बिजली का बिल भी तो देता हूँ। हाँ, बिजली का बिल इसलिए देता कि बिजली इमाम साहब फूंकते हैं ना। तो ये जब खुद डकैत हो गए थे तो मुसल्लत तो होना था किसी ना किसी को, हो गए मुसल्लत। दिक्कत क्या है, जब तुम अपने बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत नहीं करोगे तो आपके ऊपर ऐसे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाएंगे, सुन्नतें छोड़ बैठोगे जो आपका अदब नहीं करेंगे। तो ये तो होना था, ये एक इस्लामिक बात है जो मैंने कही। खैर, तो मैं वक्फ पर आ जाता हूँ कि ये मुसलमान इस पर आ गया, जमीयतुल उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये सारे जमात इस्लामी आ गए सब लोग। अशोका होटल में रोज़ अफ्तार करेगा अभी मौलाना महमूद मदनी, इन्हीं को भी बुलाएगा। अमित शाह मोदी से बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तारीफ़ करेंगे मुलाकात के बाद। खैर दोस्तों, बात यह है कि ये जो सड़क पर आया है ये अपनी जगह को बचाने के लिए आया कि इनका हस्तक्षेप, इनकी नीयत ख़राब है। संजय सिंह का कहना यह है, आम आदमी पार्टी के, इन्होंने रास्ता खोल दिया है बेईमानी का। ये लोग ये चाहते हैं कि जो पहले ट्रिब्यूनल करता था अब वो डीएम से ऊपर का अधिकारी करेगा। वो डीएम करे या वो करे, बात तो एक ही है। आप लोग अपने यहाँ की निमित्ताएँ भी ख़त्म कर लेते तो बहुत बेहतर था। भाई गलतियाँ तो आपके अंदर भी है ना, वक्फ बोर्ड के अंदर चोरी चकारी तो है ना भाई, तो आ गए वो लोग। हाँ, अपने जगह अपने दूसरे बोर्ड पर नहीं आएंगे, वो भी उनके वोट बैंक का दूसरा है। वो मंदिरों से ये थोड़ी ना कहेंगे कि इसके अंदर मुसलमान भी बिठा लो एक अपने वक्फ में, अपनी समिति में, नहीं, ये तो लोग ना कहेंगे। आपको सुधारना है। मस्जिदों के अंदर डंडा लेके खड़े हो जाना, पुलिस वाला बाहर नमाज मत। जब मौलाना कह रहा था माना नहीं तू सड़क पर एम्बुलेंस रोक के ऐसे नमाज पढ़ रहा था जैसे तेरे बाप की सड़क है। नहीं भाई, सड़क सबकी है। इस्लाम के अंदर रास्ता रोकने वाला बहुत बड़ा जालिम है। नमाज अगर तुझे पढ़नी थी तो चला जाता मस्जिद में, बाकी टाइम तो मस्जिदें खाली हैं। आ गया योगी, उसने डंडा मार के अंदर कर दिया, चला गया तू। अब कह रहा मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा। जुल्म नहीं हो रहा है, तेरे करतूत हैं, तेरे अमाल हैं ये। हाँ, गिला इस बात का क्या करने वाला योगी है, गिला इस बात का है, इस बात का गिला। तो पुराने नवाब भी यही कर रहे थे तुम्हारे साथ। मामले जब ठीक थे, तुम ठीक थे तो तुम्हारे रहनुमा ठीक थे, रहनुमा ठीक थे तो उनकी रहनुमा राह दिखाने वाली नज़र ठीक थी। तुम गलत हुए तो सब गलत हो गए। आया था जगाने, मगलूब होके रह गया। तो दोस्तों, अब ये 3-4 मुद्दों पे अगर पहले आ जाते तो वक्फ बोर्ड पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने घरों के फितनों को दबाने की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा ये बताना आया था कि वक्फ बोर्ड का एक्चुअली मकसद क्या था, क्या ये चीज़ है। और इसके अंदर सरकार ये कह रही है कि आपकी जो हाई कोर्ट जाने की गुंजाइश नहीं थी, अब हाई कोर्ट जाया जा सकेगा। जो विवादित जगह है सरकार उसे अपने हिस्से में ले लेगी। सरकार रेलवे की भी ले रही है जगह, तुमको नई बात थोड़ी ना है कि तुमसे लिए जाएगी। सरकार तो रेलवे की जगह भी ले रही है। तो आपके ऊपर ये मुसल्लत की गई है। तो वक्फ बोर्ड और ये तमाम चीज़ें सड़कों पर जो आए हैं, चूँकि वक्फ बोर्ड ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। वो टैरिफ जो आ गए 2 तारीख में, उसके पीछे जो खबर छुपा दी गई है उसके बारे में तो कोई जिक्र हुआ नहीं है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि ये दरअसल अब सड़क पर आया, अब देर हो गई। और सरकार की मंशा क्या क्या है उसके बारे में आपको और हमें क्या मालूम। आपको तो चटकी हुई खबरें चाहिए, वो देख लीजिए आप। जय हिंद।